तो नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के लोकहा पंचायत में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 30-32 वर्ष के एक व्यक्ति का शव बहुत ही संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। शव के सामने उनकी पत्नी बैठी हुई थी, ना उन्होंने कोई आवाज किया, चुपचाप बैठी हुई थी। जब उनकी बहन आवाज करती है भैया दरवाजा खोलिए, फिर दरवाजा नहीं खोला जाता है। इन लोगों के मन में संशय होता है, दरवाजा को पीटा जाता है, दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जब दरवाजा खुलता है तो दिखता है कि वहां पे इस लड़की का भाई वैसे ही वहां पे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि उसके गले पे कोई भी निशान मौजूद नहीं था। जब उसके शव को उतारा गया तो उसके गले पे किसी तरह का कोई निशान मौजूद नहीं था। उनकी पत्नी आराम से पलंग पे पालथी मार के बैठी हुई थी, ना तो वो रो रही थी, ना कोई आवाज कर रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी और पति खत्म हो चुके थे। यहाँ पे आप जब इस घटना को सुन रहे हैं तो इससे आपके भी मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर अगर पत्नी के सामने पति खत्म हो रहा है तो वो पत्नी आवाज नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है कि हो सकता है कि उसने कुछ खिला दिया हो उसको या किसी और तरीके से खत्म करने की कोशिश की है। अभी हम उनके परिवार में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव समाज के सारे लोग हमारे सामने मौजूद हैं। इन सभी लोगों से आपको बात करवाएंगे और सुनवाएंगे कि आखिर इन लोगों को क्या लगता है कि आखिर उस महिला ने कैसे अपने पति को समाप्त किया और क्या कारण था जिसके कारण उस युवक को समाप्त किया गया है। काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था पिछले बीते कुछ 4-5 दिनों से और आखिरकार वो लड़का समाप्त हो गया। ये सबसे पहले आपको उस रूम में लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं इस रूम में कि क्या हुई थी घटना, कहां पे सब मौजूद था और क्या क्या हुआ था। आप आइए देखिए। आपको बताना चाहेंगे कि आप मेरा हाइट देख सकते हैं। मेरे से लड़का करीब 1-2 इंच लंबा था, यानी कि करीब करीब 6 फीट के आसपास का था। और यहीं पे आप जो ये कोना देख रहे हैं इसमें साड़ी फंसा हुआ था और लड़का बस साड़ी में फंस करके ऐसे खड़ा था, जैसे हम अभी खड़े हैं वैसे खड़ा था। ये दरवाजा के नीचे से उसकी बहन देखती है कि लड़का यहाँ पे खड़ा है। क्योंकि कुछ देर पहले लड़का चिल्लाता है कि हौबा, ऐसा करके कुछ आवाज आता है। लड़की सोचती है मेरा भाई क्यों चिल्ला रहा है। और उसके बाद जब वो आकर के भाभी को आवाज देती है तो उसकी भाभी कहती है कि हम कल दरवाजा खोलेंगे, सुबह बात करते हैं, अभी रहने दो। इनके ये नीचे से जब लड़की देखती है तो इसको दिखाई देता है कि भैया का पैर यहाँ पे खड़ा है, आखिर क्या बात है। फिर आप देख सकते हैं दरवाजे पे निशान, देखिए यहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरवाजा टूटा हुआ है। और उसके बाद जब बहन अंदर घुसती है, यहाँ पे गांव समाज के लोग आते हैं तो यहाँ पे कुछ और ही विचित्र स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि वो लड़का समाप्त हो चुका होता है। यहां से आपको भी लग रहा होगा कि इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ संदिग्ध चीज छुपी हुई है। आइए इनके परिवार वालों से बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि एक पत्नी ने अपने पति को समाप्त कर दिया। एक जमाना था जब पत्नी यमराज से लड़ जाती थी अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए, और आज एक जमाना है जब अपनी ही पत्नी अपने पति को समाप्त करती है। आइए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, उन्हीं से सुनवाते हैं और दिलवाते हैं वो सारी जानकारी कि आखिर क्यों समाप्त किया गया है उस लड़के को। आप बने रहिएगा वीडियो में। अच्छा चाची, माफ करबे, ई समय में ई सब बात पूछे छिए अहाँ से। अहाँ के जे पुतहु रहे ओ केहन रहे? बहुत बदमाश छे गो बाबू, बहुत बदमाश बहुत रहे। बदमाश छे। हाँ। हम लोग से जर करिए कहिए हमरा 4 साल से हमर बेटा अलग में छे बाबू, जर के दा कोई हमर घरो वाला मर गेले नै छे कोई, तो बेटा ला कर रहलिए। हाँ। नहीं बा खाना पीना अलग में बना के खाए, नहीं टोके नहीं चाले, हमरा बेटा के हमरे सोजा जाते न हमरा बजबते। माने बात नहीं करे दे रहे अहाँ के बेटा से अहाँ हां का? नहीं गो बाबू, सामने नहीं ज्यादा ई बेटी लाग रहियो हमें और कोई न कतो। अहाँ के मालिको खत्म भए गेल छै? हां 6 महीना 7 महीना भेले। अब सोचिए इस माता पे क्या बीत रही होगी कि 6 महीने पूर्व इनकी पति समाप्त हो गए और 6 महीने के बाद इनका बेटा समाप्त हो गया। और समाप्त हुआ नहीं है, उनको समाप्त कर दिया गया है और किसी और के द्वारा नहीं, इनके खुद के पुतहु के द्वारा, जिनको कभी इन्होंने थाली सजा करके दिए से स्वागत किया होगा कि आओ बेटी हमारे घर में आओ, हमारे घर को स्वर्ग बनाओ। और वो बेटी इनके जीवन को नर्क बना करके इनके बेटे को छीन करके चली गई यहाँ से। आज इनका पूरा जीवन वीरान हो गया। आप देख सकते हैं माता की क्या हालत है, लगातार बहते हुए इनके आंसुओं को देखिए आप। आज इतनी लाचार हैं, इस उम्र में पहुंच गई हैं, 60-65 वर्ष उम्र हो रहा होगा। अब क्या करेंगी, कहां से खाएंगी, कैसे जिएंगी, कुछ पता नहीं है। और इकलौता बेटा था, कोई सहारा बाकी नहीं है। आप देखिए एक बेटी है जो विवाह की उम्र के लायक है, कैसे होगा इस लड़की का विवाह। इस पूरे परिवार को बर्बाद करके वो औरत चली गई है। चाची की लागे छे वहीं खत्म करने छे? हमर पुतौए मरबेल को बाबू के गो
और ने बहुत किचकिच करेगा। बहुत नटीन रहो, कपड़ा उपड़ा कर फाड़ के देह में लगल को एक ननिया के बाबू के आराम खोजो ननिया कपड़ा उपड़ा गे नाना गे कपड़ा उपड़ा फाड़ किसके केकरा शरीर में आग लगी? हमरा बेटा के लगाबो शरीर में आग लगा दी थी। हाँ पिटो मारू मोबाइल फोड़ दिलको, चार्ज करे वाला फोड़ दिलको, शरीर में आग लगा दी थी, इतनी ज्यादा वो बदमाश थी। 10 गोरे का जर अब करियो देखिए बाबू, हाँ 10 गोरे का जर करियो तो कहे राखा सौस के समात बेला राखा गो बाबू। अब देखिए ये कपड़ा मौजूद है, ये सारा कपड़ा दिखा रही है। चुप है जी चुप, चाची चाची चुप है जी, चुप है जी चाची, चुप चुप है, सुनिए चाची, चाची चाची सुनिए, सब ठीक है, सुनिए चाची, सब ठीक है, चुप चुप है जी चाची, चुप है जी, सब ठीक है चाची, हम हिम्मत रखिए, सब ठीक है, हम विश्वास करिए, सब ठीक है, दुनिया सब ठीक है चाची, चुप है जी, ये सब उनके अंदर में रखा हुआ था, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, हाँ ठीक है। हम कहना दुनिया काटवाओगे चुप है जी चाची, चुप है जी चाची। देखिए हमारा काम है ऐसे हालात में पहुंच के माताओं से, बहनों से इस तरह का सवाल पूछना पड़ता है, शर्म आती है कि ऐसे जगह पे पहुंच के इस तरह का बात हम लोग करते हैं कि आखिर आपके बेटे को, आपके भाई को कैसे समाप्त किया गया, मगर हमारा काम है, हमको पूछना पड़ता है, सच को सामने लाने के लिए बात करनी पड़ती है। अब माता के हालत को देख सकते हैं, काफी गंभीर मुद्रा में है, अब हम इनसे क्या बात करें, क्या पूछें। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़का का वो मृतक मरहूम जो आज समाप्त हो गया है हमारे बीच में नहीं मौजूद है, उनके मामा जी मौजूद है, थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस पूरे परिवार को ये संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है कि आखिर वही महिला शामिल है अपने पति को खत्म करने के पीछे। आइए थोड़ा बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। सर आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि वही महिला है जो उस लड़के को समाप्त की है? इससे पहले समझा के गया, आप समझा के हाँ गए थे? समझा के इससे पहले गया, वो बात नहीं माना, लड़ाई झगड़ चल रहा था, 8 रोज से खाना नहीं बन रहा था, 8 रोज से खाना नहीं बन रहा था, उसका फिर वो बाहर जाने लगा, उसको फोन पे मंगा लिया। मतलब जब आपका भांजा बाहर गया हाँ, तो उसको जबरदस्ती जाने लगा, उसका फोन पे मंगा लिया। अच्छा उसका कपड़ा है वहाँ पन्नी में, उसको मंगा के अब दवाई खिला दिया, चाहे दारू पिला के, मतलब जिस रोज ये घटना हुई है उस रोज लड़का वापस जा रहा था, उसको जबरदस्ती बुलाया गया फोन करके, लड़का फिर वापस घर आता है और उसके बाद उस रात में उसका शव प्राप्त होता है 12 बजे रात, विवाद कर दिया। ये सब लेकर के वो जा रहा था, हाँ बाहर जा रहा था, वहाँ लेबर था, और उसको फोन करके बुलाया गया, फिर उसके बाद उसको समाप्त कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला के बारे में जो इतनी निर्मम तरीके से, इतने षड्यंत्रकारी तरीके से अपने पति को समाप्त करती है? इन सभी बातों को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर ये जो घटना हुई है उस घटना में कौन शामिल है और किसने किया है ये घटना? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि अगर वो महिला शामिल है इस घटना में तो उस महिला को कौन सी सजा मिलनी चाहिए।